दोस्तों एनएचपीसी लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक ने आज एक फ्रेश हाई बिल्कुल बना दी है। 52 वीक का एक नया हाई बना के एक नया इतिहास रचा है। अब आप देख सकते हो कि आज हमारा बजट जो है वो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहा है ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए। बहुत सारी अनाउंसमेंट हुई है जिसका फ़ायदा आने वाले समय में एनएचपीसी को हो सकता है, क्योंकि एनएचपीसी विंड और सोलर प्रोजेक्ट कर रही है कंपनी। तो यहाँ पे क्या सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ है उसको समझने की कोशिश करेंगे, और साथ में जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे बड़े फंड हाउस का क्या रुझान है स्टॉक को लेकर, किस तरह से खरीदारी हो रही है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे फरवरी की शुरुआत में आज एफआई का रुझान फिर से नेगेटिव रहा बाजार के लिए, उसका क्या संकेत है जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले तो आज बीएसई सेंसेक्स 71,645 के स्तर पे क्लोजिंग दिया, जहाँ पे 106 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.15% की गिरावट थी बाजार में। अब ये जो गिरावट हुई इसमें आप देखें तो योगदान एफआई का दिखाई देगा, क्योंकि एफआई जो देख सकते हो कि 31 तारीख को काफ़ी अच्छी खरीदारी किए थे कल, लेकिन आज उन्होंने बिकवाली कर दिए। तो फरवरी के शुरुआत में ही उनकी तरफ से बिकवाली हुई है। आज एफआई ने 19,287 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 21,167 करोड़ की बिकवाली कर दी। तो उनकी जो बिकवाली का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 1,879 करोड़ निगेटिव है। और लग रहा था कि एफआई लगातार खरीदारी करने में ऐसा हुआ नहीं है। फिलहाल एफआई की तरफ से बिकवाली जारी हो, इस वजह से थोड़ा सा दबाव दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ डीआई ने बाजार को संभालने की कोशिश की, लेकिन उनकी खरीदारी काफ़ी कम थी। आज डीआई ने 12,991 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 12,118 करोड़ का अपना माल बेचा है। तो उनकी खरीदारी 872 करोड़ के आसपास है, जो एफआई के सामने कम है, और इसी वजह से थोड़ा सा गिरावट हमें देखने को मिली। अब एनएचपीसी की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत हुई 91 के आसपास, पॉजिटिव शुरुआत हुई, कल की क्लोजिंग 90 के आसपास थी, और इंट्राडे में 93 का बिल्कुल एक फ्रेश हाई बना। जो लो है दिन का वो 90 रुपीज़ है, यानी कल की प्राइस के आसपास स्टॉक गया, लेकिन उसके बाद में काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी। अंत में 91.70 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.82% की तेज़ी देखने को मिली। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 24 जनवरी को स्टॉक 80.40 के आसपास था, जहाँ पे 5.9% की शानदार तेज़ी बनी। 25 जनवरी की बात करें 83.80 के आसपास स्टॉक आया, जहाँ पे 3.6% की फिर से एक अच्छी तेज़ी बनी। 29 जनवरी की बात करें स्टॉक 86.95 के आसपास आ गया, जहाँ पे 4.4% की बहुत ही शानदार तेज़ी बनी। और 30 जनवरी की बात करें 87.60 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.7% की तेज़ी बनी। और 31 जनवरी यानी कल 90.95 के आसपास स्टॉक है, जहाँ पे 3.8% की तेज़ी बनी, और आज भी लगभग 1% की तेज़ी है। ओवरऑल देखें तो पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन से लगातार पॉजिटिव क्लोजिंग आ रही है, कहीं पर कोई गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। ये सबसे अच्छी बात है। स्टॉक अभी दौड़ ही रहा है। इंट्राडे का लो 90 का, लेकिन हाई 93 का, जो बिल्कुल एक फ्रेश हाई बनी है, ये ऑल टाइम हाई है इसकी। स्टॉक लगातार दौड़ रहा है, काफ़ी सादा प्रदर्शन कर रहा है। वैसे 52 वीक का लो इसका 37 का है, और ऑल टाइम लो रेंज इसकी 14 रुपीज़ की है। तो इसने एक बिल्कुल एक नया इतिहास रच दिया है। जिस तरह से स्टॉक दौड़ रहा है, यह स्टॉक अब की बार कुछ नए कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। अब वॉल्यूम भी आज काफ़ी अच्छा था। पिछले एक महीने में इसका 12 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डिले उठाई गई। 1 वीक पहले 21 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 8 करोड़ की डिले उठाएगी। कल 15 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 5 करोड़ की डिले उठाएगी, और आज 19 करोड़ का शानदार वॉल्यूम हुआ। अब यहाँ पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान नेट जीरो कार्बन पॉलिसी जो हमारी लाई गई है उसके लिए एक नया प्लान उन्होंने अनाउंस किया, जिसके तहत आने वाले समय बहुत जल्द हम नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पर जा सकते हैं। तो सरकार ऑफशोर विंड के ऊपर फोकस कर रही है, और दूसरे ग्रीन एनर्जी के सेक्टर के लिए भी सरकार ने अब अपनी तरफ से कुछ बड़े अनाउंसमेंट किए हैं। तो यहाँ पे सरकार की तरफ से करीब 1 गीगावाट के ऑफशोर विंड के लिए यहाँ पे अनाउंसमेंट की गई है। आने वाले समय बहुत तेज़ी से ऑफशोर विंड के अंदर जो पोटेंशियल है उसको यहाँ पे पूरा भुनाने की कोशिश की जाएगी, और बहुत सारा निवेश यहाँ पे होने की संभावना बन रही है, क्योंकि ऑफशोर विंड के माध्यम से ही जो हमारे एक बहुत बड़ी पॉजिटिव संभावना है कि इसमें क्षेत्र में वो सारी संभावना है जिससे बहुत जल्द हम वो नेट जीरो कार्बन पॉलिसी में जाना है 2070 तक, उसको पूरा कर सकते हैं। दूसरी तरफ सरकार ने एक बड़ा फैसला और किया है कोल का गैसिफिकेशन करने का, यानी कोल जो है, जो ऑलरेडी देखें तो जिससे पोल्यूशन लगेगा उसको गैसिफिकेशन में बदलने से क्लीन एनर्जी मिल जाएगी, और इस लिक्विड के माध्यम से भी आने वाले समय में एक पॉजिटिव संभावना बनेगी। तो एक तरफ तो क्लीन एनर्जी के लिए रास्ते तलाशे जा रहे हैं, और दूसरी तरफ देखें तो विंड और सोलर एनर्जी को भी सरकार की तरफ से अपना पूरा सहयोग और प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो देख सकते हो कि हर साल देखें तो करीब 2030 तक 100 मैट्रिक टन यहाँ पे लिक्विड गैसिफिकेशन के माध्यम से, कोल के माध्यम से गैस का निर्माण किया जाएगा।
तो बजट में ग्रीन एनर्जी को लेकर सरकार ने जो संभावना व्यक्त की है, सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट हुई है, उसका फ़ायदा एनएचपीसी जैसी कंपनी को होगा, क्योंकि एनएचपीसी विंड और सोलर प्रोजेक्ट करती है, साथ में इनके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने करीब 1 करोड़ हाउस के ऊपर देखिए सोलर पैनल लगाने की भी यहाँ पे अनाउंसमेंट कर ली है, जो सूर्योदय योजना के तहत, जिससे देखो कि करीब 300 यूनिट तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी हर महीने उनको मिल पाएगी। तो इस सोलर योजना के माध्यम से हर घर 15,000 से लेकर 18,000 हर साल बचत कर सकते हैं, जो बिजली के बिल में उनको खर्च करना पड़ता है, और जो सरप्लस उनकी बिजली होगी वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को वो सेल कर पाएंगे। तो कुल मिला के बहुत बड़ी ये संभावना बन रही है, और इससे आने वाले समय एनएचपीसी को बड़ा फायदा हो सकता है। और इसी वजह से देखें तो आज एनटीपीसी हो या एनएचपीसी हो, स्टॉक ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी किया है। तो इस बार देखो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो बजट रखा गया 20,671 करोड़ के आसपास है, जिसमें 45% की वृद्धि देखने को मिली है। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 10,222 करोड़ के आसपास बजट रखा गया था। तो आप देख सकते हो कि बजट में काफ़ी बड़ी वृद्धि की गई है, जिससे सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि आने वाले समय इस सेक्टर में जो संभावना है उसको हमें पूरी करनी है और जल्द से जल्द नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पर जाना है। अब इस बजट के बाद देखें तो एक्सिस सिक्योरिटीज़ की तरफ से जो बड़ा बयान निकल कर आया कि सरकार इस समय ग्रीन एनर्जी को पूरी तरह से अपने फोकस में रखे हुए है, और यहाँ पे बहुत सारी अनाउंसमेंट इसमें की गई है, जो आने वाले इसमें सरकार की जो मंशा को साफ जाहिर करती है। और जो स्कीम लाई गई है इसमें देखें तो PLA स्कीम भी लाई जा रही है सोलर मॉड्यूल्स के लिए। इसके अलावा देखें तो जो सूर्योदय योजना लाई गई, जिससे आने वाले इसमें इसका फ़ायदा होगा इस सेक्टर को। सबसे बड़ी बात है कि IIFL सिक्योरिटीज़ का कहना है कि सरकार इस समय जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है उसको पूरा करने के लिए कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी को भी बढ़ा रही है, क्योंकि आने वाले समय इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ेगी। जो अंदाज़ा लगाया गया है कि करीब यहाँ पे 240 गीगावाट की जरूरत 2023 तक पड़ रही है, वो आने वाले 2030 तक 335 गीगावाट तक पहुँच जाएगी। तो जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ेगी उसको पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि बिजली की व्यवस्था की जाए। तो उसके लिए कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी। तो ये मौका है एक तरह से पावर सेक्टर की कंपनियों में, और एनएचपीसी इसमें एक मुख्य कंपनी है जिसमें बहुत सारा फायदा हो सकता है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके ये निवेश का सही मौका है। ये स्टॉक बहुत अंडर वैल्यू, आने वाले इसमें कई नए कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। अब चलते कुछ बड़ी डील की तरफ। सुबह 9:56 पर 93.05 की प्राइस से 7,02,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। फिर 10:24 पर 93.15 की प्राइस से 5,67,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 10:27 पर 93.55 की प्राइस से 5,73,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। उसके बाद 11:08 पर 92.05 की प्राइस से 6,29,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो उसके बाद 11:30 पर 92.35 की प्राइस से करीब 10,70,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 2:48 पर 91.90 की प्राइस से 5,22,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। तो फिर 3:18 पर 91.05 की प्राइस से 5,16,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। तो काफ़ी अच्छी खरीदारी हुई, जो इशारा करिए कि इस लेवल पे लोग खरीदारी करें, और आने वाले समय इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ सकती है। अब यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट देखते तो पूरी तरह से स्टॉक के साथ बना हुआ है। 90% बाई की कॉल है, 0% सेल की कॉल है, 10% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब ये है कि 100 में से 100% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। ऐसे में आप भी लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर एनएचपीसी में निवेश करें। आने वाले समय एनएचपीसी आपको मालामाल कर देगा। ये स्टॉक के अंदर वो पोटेंशियल है कि आने वाले 5 से 10 सालों में 1000 का टारगेट आपको दिखा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।